हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मैं कहीं बिजी हो गया था। अब से कंटिन्यू वीडियो आएगा और साथ ही मैं आपको एक थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट से हमारा परिवार 1000 लोगों का हो चुका है। जी हाँ, हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे भी मैं भी अपनी तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये सब संभव हुआ है। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं भी नहीं हूँ। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और सीखते रहिएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि और हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, सबको हम डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। पहले संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल में चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं विद्या और आलय। तो विद्या के अंत में आ की मात्रा है ये, और आलय के अंत में आ की मात्रा है ये। तो जब दोनों आ मिल जाता है तो फिर से आहीन बन जाता है, दोनों आ मिलकर आ बन गया। तो जो दोनों में विकार हुआ है, जो दोनों में परिवर्तन हुआ है और आ बन गया, जैसे कि हम देखेंगे विद्या और आलय बन गया विद्यालय, यहाँ आ की मात्रा आ गया। तो ये जो चेंजिंग हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है या जो विकार उत्पन्न हुआ है, इसी को कहते हैं संधि। संधि मतलब कि दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको संधि कहते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, विद्या और आलय मिला है और विद्यालय का निर्माण किया है। आ और आ मिलकर आ का निर्माण किया है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिखा है, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, सूर्य में हम देखें, सूर्य के अंदर सूर्य में आ की मात्रा है और उ यहाँ पे उ है। अब आ और उ मिलके बाद क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऐसे कि आप देख रहे हैं, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू क्या हो गया, सूर्योदय। तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ गया है। तो दोनों के मिलने से, जुड़ने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, इसी को कहते हैं संधि। संधि का आप सरल सा आसान सा भाषा में समझे तो संधि का मतलब जोड़ होता है या मिलाव होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत की बात करें या हिंदी की बात करें, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वर्ण आपने पढ़ा होगा, व्यंजन वर्ण आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए स्वर संधि, व्यंजन संधि। एक नया है और वो हमारा है विसर्ग संधि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अभी हमें पढ़ना होता है तीनों को डिटेल से। चलिए हम शुरू करते हैं स्वर संधि से। तो अब हम देख लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि परिभाषा क्या होता है आप देखिएगा। सेम परिभाषा है, जैसा कि आपका संधि का परिभाषा होता है वैसा ही स्वर संधि का भी परिभाषा होता है। थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के कारण जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये परिभाषा है स्वर संधि का। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। इसमें माँ में आ छुपा हुआ है और आ की मात्रा तो दिख ही रहा है, आ और आ मिलकर आ बन गया। ये तो आप साधारण रूप से देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आ स्वर वर्ण है, आ स्वर वर्ण है और दोनों मिलने के बाद आ बना है, ये भी स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण से जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से एक बार, स्वर वर्ण से जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। यहाँ पे आ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ पे रे की मात्रा दिख रहा है, दोनों मिलकर अर हो गया है। तो यहाँ आप गौर से देखिएगा तो दिख रहा है आपको आ की मात्रा, आई की मात्रा, री की मात्रा। आ और री क्या है, स्वर वर्ण है ना।
तो स्वर वर्ण से जो बना है उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल था और परिभाषा था। आप जान लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, आइए इनमें जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं ऐसे। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यन स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है आयादी स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार है। अभी हमने देखा संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देख रहे हैं कि स्वर संधि, अकेले स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। अब हम बारी बारी से सभी का डिटेल्स जानेंगे और उसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो इन 5 प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इन स्क्रीन में देखिए या आई बटन में देखिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।